एस्टेब्लिशिंग अ स्कूल कल्चर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। हमने स्कूल कल्चर के बारे में पहले भी बात की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्कूल कल्चर जो है वो किसी भी स्कूल प्रोसीडिंग्स का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि स्कूल कल्चर होता क्या है। स्कूल कल्चर जो है ये एक अनस्टेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि स्कूल की तरफ से दी जाती हैं and which the students and all stakeholders are supposed to abide by. What is meant by school culture is that there are certain values and standards that are kept and advocated by certain schools, and those expectations must be met. Those procedures must be followed. लेकिन इसमें होता यूं है कि इनको कहीं तहरीरी शक्ल में लिखा नहीं जाता। स्कूल कल्चर जो है उसमें कैसे एग्जिस्ट करना है ये आपको तहरीरी शक्ल में नहीं बताया जाता, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन है जो आप पर लागू है जब आप चार दीवारी के अंदर आ जाते हैं। स्कूल कल्चर जो है ये एक बहुत अहम हिस्सा है करिकुलम का। स्कूल कल्चर को आम तौर पर बहुत ज्यादा प्रोपोगेट नहीं किया जाता, बट इन ऑर्डर टू हैव अ डिसिप्लिन्ड स्कूल, in order to have effective management, in order to have effective teaching and learning, school culture must be given importance to. School culture जो है वो उसका जब हम इदराक करते हैं, जब स्कूल कल्चर को हम उसकी पासदारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर कोई जो है वो एक खास मकसद के तहत स्कूल में अपनी जिंदगी गुजारता है। टीचर्स नो हाउ टू बिहेव, स्टूडेंट्स नो हाउ टू बिहेव, स्टूडेंट्स नो how to show respect to the students. Not only that, how to show respect to the other stakeholders, including the teachers. So all the proceedings that happen within the four walls of the school are according to a particular school culture. जो school culture है, it is the stream of values and norms and standards and customs that are upheld and taken up by a particular school. ये वो traditions हैं जो कि सालों से चले आ रहे होते हैं, एंड द स्कूल टेक्स प्राइड इन दोज ट्रेडिशंस। समटाइम्स हम ये कहते हैं कि फलां जो स्कूल है उसमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वो स्कूल है वहां पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वहां के बिहेवियर पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं, या वहां बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ऑल दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द स्कूल कल्चर, क्योंकि वहां पर किसी तहरीरी शक्ल में ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पर जो तालिब इल्म है उसकी लिखाई का अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसका जो है वो ऑटोमेटिकली उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जाता है, एक्शन होता है। सो दैट इज व्हाट अ स्कूल कल्चर इज। जो स्कूल कल्चर है, दे आर द रिचुअल्स दैट आर बिल्ट ओवर ईयर्स। देयर आर सम स्कूल्स which are hundreds years old, more than 100 years old, and they are keeping up certain values and traditions, and those traditions and values are highly valued by all the stakeholders. They are upheld with great respect. That is why certain schools are different from other schools, and the difference that is there is because of maintaining a particular school culture. अब होता यूं है that who upholds these values? All stakeholders uphold these values. सबसे पहले तो जो head of school है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक स्कूल कल्चर को लेकर आए, बिकॉज अ स्कूल कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटीज। अ स्कूल कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स। ये हमें बताता है दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या बिहेवियरल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है? इसका तयन जो है वो स्टेक होल्डर्स करते हैं, एंड टुगेदर दे मेक अ स्कूल कल्चर. So basically a school culture is communicated through the hidden curriculum, and it must be communicated, and there are certain values that must be kept and must be transferred from one class to the other. It is very important for students to know the expected behaviors that they must manifest in classrooms, in playgrounds, out of school, so that they are regarded as students of a particular school, and that is determined by a school culture.